हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आइकॉन में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के साथ 23 अप्रैल 2020 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 22 अप्रैल 2020 को पृथ्वी दिवस मनाया गया, इसका विषय क्या था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2, क्लाइमेट एक्शन। अब दोस्तों इसके बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। हर साल 22 अप्रैल दुनिया भर में पृथ्वी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे विश्व में पृथ्वी को बेहतर बनाने के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पृथ्वी दिवस 2020 में मनाया जाएगा। वर्ष 1970 में शुरू होने के बाद इस साल 50वां विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पृथ्वी दिवस को आधिकारिक तौर पर 2009 में अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस बैंक ने एन कमाकोदी को पुनः अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड। सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड ने एन कमाकोडी को पुनः अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। यह निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक से पुनः नियुक्ति की मंजूरी मिलने के बाद किया गया। उनकी नियुक्ति अगले 3 साल के लिए की गई है, जो 1 मई 2020 से प्रभावी होगी। यह 2003 से सिटी यूनियन बैंक से जुड़े हुए हैं। उन्हें हाल ही में 2011 में एमडी और सीईओ बनाया गया था। सिटी यूनियन बैंक की स्थापना कब हुई? तो 31 अक्टूबर 1904 को। सिटी यूनियन बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो कुंभकोणम, तमिलनाडु में। सिटी यूनियन बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो आर मोहन जी हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में हुआई इंडिया टेलीकॉम कंपनी के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, डेविड ली। दोस्तों ये है डेविड ली। इन्हीं को जो है हुआई इंडिया टेलीकॉम कंपनी के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। डेविड ली को भारत में हुआवेई टेलीकॉम का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने जे चेन का स्थान लिया है, जिन्हें एशिया प्रशांत स्तर की व्यावसायिक गतिविधि संभालने के लिए पदोन्नत किया गया है। हुआई का मुख्यालय कहाँ है? तो शेंजेन, चीन में। हुआई के सीईओ कौन है? तो रेन झेंगफेई हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 21 अप्रैल G20 देशों के कृषि मंत्रियों की असाधारण बैठक का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, सऊदी अरब। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 21 अप्रैल G20 देशों के कृषि मंत्रियों की असाधारण बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक कोविड-19 के साथ साथ खाद्य सुरक्षा और पोषण पर इसके प्रभाव पर चर्चा को लेकर आयोजित की गई। भारत की ओर से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सऊदी अरब की अध्यक्षता में आयोजित G20 कृषि मंत्रियों की असाधारण आभासी बैठक में हिस्सा लिया। ये G20 सदस्यों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है, जो हर महाद्वीप के विकसित और विकासशील दोनों देशों के नतीजों को एक मंच पर साथ लाता है। G20 समूह के सदस्य देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड जारी करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, पेटीएम पेमेंट बैंक ने। पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड ने
पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड की इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य वित्त वर्ष 2020-21 में 10 मिलियन से अधिक डिजिटल डेबिट कार्ड जारी करना है। वर्तमान में पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के पास 5.7 करोड़ खाताधारक और 30 करोड़ कंप्यूटरीकृत वॉलेट हैं। मास्टर कार्ड अपने एकीकृत वैश्विक भुगतान मंच के माध्यम से पेटीएम पेमेंट बैंक कार्ड धारकों को सुरक्षित तरीके से उपयोग करने में सक्षम बनाएगा। अब पेटीएम के बारे में बात हुई है तो चलिए इसके सीईओ के बारे में और इसका मुख्यालय जान लेते हैं। तो पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के एमडी और सीईओ कौन है? तो सतीश कुमार गुप्ता। पेटीएम पेमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो नोएडा उत्तर प्रदेश में। पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक मोबाइल ऐप विकसित की है जो होम क्वारंटाइन किए लोगों को ट्रैक करेगा और उन्हें घर में रहने को सुनिश्चित करेगा। इस ऐप का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 संयम। मोबाइल एप्लीकेशन संयम के बारे में जान लेते हैं। पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत संयम मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की है। यह मोबाइल एप्लीकेशन जीपीएस ट्रैकिंग सुविधा से लैस है जो क्वारंटाइन नागरिक के घर से निकलते ही प्रशासन को अलर्ट कर देगी। इसलिए इस ऐप के माध्यम से शहर प्रशासन मॉनिटरिंग सेल से वास्तविक समय के आधार पर नागरिकों की स्थिति की निगरानी कर सकता है और उनकी स्थिति को लाल, पीले या हरे रंग के रूप में चिन्हित किया जाएगा। लाल रंग के संकेत देगा कि वह व्यक्ति लंबे समय के लिए बाहर, पीला रंग संकेत देगा कि वह व्यक्ति सीमित आवाजाही है, जबकि हरा रंग संकेत देगा कि व्यक्ति घर में रहकर नियमों का पालन कर रहा है। इस प्रकार शहर प्रशासन ने तकनीकी संसाधनों का कुशलता से इस्तेमाल कर प्रशासनिक उपाय किए हैं ताकि घर में क्वारंटाइन किए नागरिकों पर आसानी से निगरानी की जा सके। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने नागरिकों के सवालों का जवाब देने के लिए कोविन इंडिया सेवा नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन टू स्वास्थ्य मंत्रालय ने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस से संबंधित लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए एक बातचीत प्लेटफॉर्म कोविन इंडिया सेवा शुरू किया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य वास्तविक समय पारदर्शी ई गवर्नेंस डिलीवरी को सक्षम बनाना और नागरिक के प्रश्नों का उत्तर देना है। यह प्लेटफॉर्म विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा संचालित किया जाएगा जो नागरिकों के साथ एक सीधा चैनल स्थापित करने में सक्षम करेगा तथा जिस पर आधिकारिक स्वास्थ्य एवं सार्वजनिक जानकारियों की तेजी से साझा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए हेल्थ केयर स्टार्टअप मेडकार्ड्स के साथ मिलकर आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 राजस्थान। कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन में राज्य के लोगों को ऑनलाइन डॉक्टरों से परामर्श लेने और जरूरी दवाओं की आपूर्ति के लिए ऑर्डर देने में सक्षम बनाएगी। कौन? तो यह आयु एवं सेहत साथी ऐप। स्टार्टअप मेड कार्ड को पूरी तरह से राजस्थान के 7 जिलों कोटा, उदयपुर, श्री गंगानगर, बीकानेर, अजमेर, पाली और जयपुर में अपनाया गया है। इस ऐप में उपयोगकर्ताओं के लिए एक व्यापक कोरोना वायरस निर्देशित भी उपलब्ध है। ऐप पर उपलब्ध हेल्पलाइन नंबर 7816811111 के माध्यम से सेवा प्रदान की जाएगी जो हिंदी और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध होगा। इन हेल्पलाइन नंबर का इस्तेमाल कर उपयोगकर्ताओं भारत में कहीं भी डॉक्टरों से परामर्श करने में सक्षम होंगे। अब राजस्थान की बात हुई है तो राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। राजस्थान की राजधानी जयपुर। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस अनुसंधान संस्थान ने कोविड-19 के प्रकोप के चलते सैनिटाइजर की बढ़ती मांग को देखते अल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइजर तैयार किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। ये अल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइजर क्लीन हैंड जेल नाम से उपलब्ध होगा। हर्बल सैनिटाइजर का प्रभाव लगभग 25 मिनट तक रहेगा जिससे त्वचा को डिहाइड्रेटिंग से बचाया जा सकेगा। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान के निदेशक कौन है? तो डॉक्टर एस बारिक। अगला क्वेश्चन है,
अभी हाल ही में किस देश ने अपने देश में भांग की खेती पर लगे रोक को खत्म करके भांग उत्पादन को वैध घोषित कर दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 लेबनान। लेबनान की संसद ने चिकित्सा और औद्योगिक उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध करने का कानून पास किया है। इससे पहले लेबनान में भांग की खेती करना अवैध था, लेकिन अब इस कानून के पास होने के बाद देश में भांग की खेती नियमित की जा सकेगी। कैनबिस की खेती को वैध बनाने से उच्च मूल्य वर्धित औषधीय उत्पादों के उत्पादन की उम्मीद है। यह खेती लेबनानी अर्थव्यवस्था के लिए संभावित आकर्षक निर्यात भी है, क्योंकि लेबनान इस समय वित्तीय संकट से जूझ रहा है, जिसे विदेशी मुद्रा जुटाने की सख्त जरूरत है। अब लेबनान की बात हुई है तो लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दीप जी हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत, मुद्रा लेबनानी पाउंड है। अगला क्वेश्चन है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ढाबों और ट्रकों के मरम्मत की दुकानों की जानकारी देने के लिए अपनी वेबसाइट पर एक डैशबोर्ड का शुभारंभ किया है। केंद्रीय परिवहन मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 नितिन गडकरी। इस डैशबोर्ड का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान देश के विभिन्न स्थानों पर आवश्यक सामान पहुंचाने वाले ट्रक, कार्गो ड्राइवरों और सफाई कर्मियों की यात्रा को आसान बनाना है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने लोगों के प्रश्नों के उत्तर देने और राष्ट्रीय राजमार्ग पर ढाबों तथा मरम्मत की सुविधा वाली दुकानों के बारे में सूचना देने के लिए एक फ़ोन नंबर भी शुरू किया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान अपने सरकारी अभियान सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 गुजरात ने। गुजरात सरकार ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान अपने सरकारी अभियान सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण को मंजूरी दे दी है। इस योजना में गाद बांध का निरीक्षण और नदियों की गाद हटाकर गहरीकरण का आकलन किया जाएगा। इस अभियान को 10 जून 2020 तक मनरेगा के तहत पूरा किया जाएगा। इस योजना को 2018 में हल्के मानसून के बाद शुरू किया गया था। यह मानसून से पहले राज्य में जल निकायों को गहरा करके जल संरक्षण करने की एक योजना है। अब गुजरात की बात हुई है तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कोविड-19 से बचने के लिए तिरंगा पहल की शुरुआत किस राज्य ने किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 केरल। केरल के पत्तनमतिट्टा जिले के प्रशासन ने कोविड-19 लक्षणों की तेजी से जांच करने के लिए तिरंगा अर्थात टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्या अभियान नामक एक वाहन लॉन्च किया है। इस वाहन में थर्मल स्कैनिंग, बोनट पर एक इंफ्रारेड थर्मामीटर, दो तरफा माइक्रोफोन सिस्टम जिसके द्वारा वाहन के अंदर या बाहर मौजूद व्यक्ति से पूछताछ की जा सके, और वाहन पत्रों या तस्वीरें क्लिक करने के लिए मोबाइल कैमरा लगाया गया है। अब केरल की बात हुई है तो केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। अगला क्वेश्चन, मिडनाइट इन चेरनोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर बुक ने विलियम ई कोल्बी पुरस्कार जीता। इस बुक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 एडम हिगिनबॉटम। दोस्तों आज यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं शेयर करके, और सब्सक्राइब भी करें। हेलो दोस्तों, और सब्सक्राइब के बगल